नमस्कार, क्लिक इंडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राजीव सिंह। 2014 से पहले भारत में लोकतंत्र का जो हाल था वो एक बुरे सपने से कम नहीं था। हर तरफ भ्रष्टाचार, लूट और घोटालों की खबरें हर दिन मीडिया में सुर्खियां बटोरती थी और इन सबसे तंग आकर जनता ने 2014 में मोदी सरकार को चुना। सरकार ने काम की शुरुआत भी अच्छी की और इन सबको देखते हुए मोदी सरकार की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम भी है। लेकिन कुछ मामलों में इस सरकार की जितनी बुराई की जाए वो भी कम है। पहला रोजगार और दूसरा दादागिरी। रोजगार पर ज़्यादा बात नहीं करूंगा क्योंकि इसको लेकर 10 से 11 साल के मोदी सरकार के शासन को देखते हुए जनता का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। और जिस दूसरे कारण का जिक्र करने जा रहा हूं वो है दादागिरी। तो ये भी इनडायरेक्टली रोजगार से ही कनेक्टेड है और इस मामले को हम कनेक्ट करेंगे आयकर अधिकारियों द्वारा पहले जब्त की गई अजित पवार की संपत्तियों को मुक्त कर देने से। लेकिन आगे बढ़ने से पहले चलिए समझ लेते हैं कि क्या था अजित पवार एंड फैमिली के खिलाफ पूरा मामला। अजित पवार के खिलाफ यह मामला 7 अक्टूबर 2021 का है, जब आयकर विभाग ने कई कंपनियों पर छापे मारे, जिसमें कुछ ऐसे दस्तावेज बरामद हुए जो कथित तौर पर बेनामी स्वामित्व वाली कुछ संपत्तियों को अजित पवार और उनके परिवार से कनेक्ट करते थे। हालांकि ट्रिब्यूनल ने इन दावों को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि आरोपों को साबित करने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं है। अजित पवार, उनकी पत्नी सुनेत्रा और बेटे पार्थ पवार का प्रतिनिधित्व करने वाले अधिवक्ता प्रशांत पाटिल ने ट्रिब्यूनल के सामने तर्क दिया कि उन्होंने कोई अपराध नहीं किया है। प्रशांत पाटिल ने बेनामी लेन देन निषेध अधिनियम का हवाला देते हुए ट्रिब्यूनल के समक्ष दलीलें रखी कि पवार परिवार निर्दोष है और उन्हें बिना किसी सबूत की कार्रवाई में नहीं घसीटा जा सकता। 5 नवंबर 2024 को न्यायाधिकरण ने यानी कि ट्रिब्यूनल ने आयकर विभाग द्वारा दायर एक अपील को खारिज करके अपने रुख की पुष्टि की, जिससे उसका पिछला फैसला बरकरार रहा। इस फैसले से आयकर अधिकारियों द्वारा पहले जब्त की गई संपत्तियों को मुक्त कर दिया गया है। जब्त की गई संपत्तियों में महाराष्ट्र के सतारा में जरंदेश्वर शुगर फैक्ट्री, मुंबई में एक परिसर, दिल्ली में एक फ्लैट, गोवा में एक रिजॉर्ट और महाराष्ट्र में 27 अलग अलग जगहों पर भूखंड शामिल थे। एक बात तो तय है कि मोदी सरकार ने जो नारे दिए हैं उतने सुंदर और आकर्षक नारे पहले की शायद ही किसी सरकार ने दिए हों। चाहे मोदी सरकार हवाई चप्पल वालों को हवाई जहाज पर चढ़ाने का सपना दिखा दे या फिर भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की बात करे, लेकिन जब लाख रुपए महीने कमाने वाला मिडिल क्लास पर्सन भी हवाई जहाज पर चढ़ने से पहले गरीब रथ ट्रेन पर चढ़ना मुनासिब समझे, बात जब अजित पवार जैसे नेताओं की आए तो यह समझ से बाहर हो जाती है कि मोदी सरकार की योजनाओं के टेप रिकॉर्डर की रिमोट की बैटरी क्यों खत्म हो जाती है। अजित पवार जिन्होंने महाराष्ट्र की राजनीति में एक अलग ही खेल खेला, कभी अपनी संपत्ति को लेकर शिक्षुओं में आए तो कभी आयकर विभाग के चक्कर में फंसे। 2019 में जब आयकर विभाग ने उनकी कथित 1000 करोड़ रुपए की संपत्ति को जब्त किया तो भारत के छोटे बड़े अफसरों को यकीन हो गया था कि अब यह मामला अपने अंतिम पड़ावों तक जरूर पहुंचेगा। लेकिन फिर हुआ क्या? 3-4 साल बाद अचानक सब कुछ शांत, जैसे कोई जादू से सारे मामले गायब हो गए। आयकर विभाग ने बिना किसी स्पष्ट कारण के अपने मामले बंद कर दिए। क्यों? क्योंकि अजित पवार को राजनीतिक ताकत के चलते सफाई मिल गई। क्या आपने कभी सुना है कि 1000 करोड़ रुपए की संपत्ति का मामला अचानक बंद हो जाए? तो क्या यह एक राजनीतिक, इसको क्या कहा जाए, धोखा कहा जाए, जिसे देखकर हर IRS अधिकारी की धड़कनें बढ़ सकती हैं। आखिरकार अगर उनके विभाग ने इतने सालों तक उनकी संपत्ति को ट्रैक किया तो क्या इस सारी मेहनत का परिणाम सिर्फ इतना होता है कि एक टेलीविजन चैनल पर खबर आ जाए कि अजित पवार की 1000 करोड़ रुपए की संपत्ति फ्री हो गई? 25 नवंबर 2024 को संसद में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने लोकसभा में लिखित में उत्तर देते हुए कहा कि कुल 853 भारतीय राजस्व सेवा यानी कि IRS अधिकारियों ने पिछले 10 वर्षों में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति यानी कि VRS ले लिया है। क्या कारण रहा होगा जो इन अधिकारियों ने VRS ले लिया? UPSC क्रैक करने के लिए आंखों को भी पढ़ाई के सामने गिरवी रखनी पड़ती है और इतनी कड़ी मेहनत के बाद भी जब परीक्षा का दिन आता है या रिजल्ट की घड़ी आती है तो हर दिन हार्ट वैसे काम नहीं करता या वैसे पंप नहीं करता जैसे हमारा और आपका हर दिन करता है। दहशत में आधी जिंदगी गुजर जाती है स्टूडेंट की कि क्या होगा, और जो सफल होते हैं उनमें 853 VRS ले लेते हैं। किसी के पास इस सवाल का जवाब है?
कि उन आईआरएस अधिकारियों का क्या हुआ जिन्होंने अजित पवार के खिलाफ इतनी मेहनत की? वे अब किसे दोष देंगे? क्या उनके अपने अफसर भी उन्हें ही धोखा देंगे? पल भर में सब गायब। किसी अधिकारी को यह नहीं चाहिए कि उसका मामला एक दिन माफ कर दिया जाए क्योंकि एक सत्ताधारी नेता के पास ताकत है, लेकिन यही उस सिस्टम का दुर्भाग्य है जो भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए काम कर रहा है। वहीं कुछ लोग इस भ्रष्टाचार के खिलाफ खड़े होने का नाटक कर रहे हैं और राजनीति के चक्कर में सिस्टम को ही गुमराह कर रहे हैं। तो जब मोदी सरकार अपने भ्रष्टाचार विरोधी अभियान के साथ खड़ी होती है तो क्या यह सिर्फ दिखावे का खेल बनकर रह जाता है? क्या भारतीय राजनीति में इस तरह की नैतिकता केवल वोट बैंक की राजनीति का हिस्सा बनकर रह जाती है? यह सवाल तब और भी गहरा हो जाता है जब चुनावी सफलता हासिल करने के लिए या उसके हासिल करने के जस्ट बाद ही उसका केस बंद हो जाता है। क्या यह सिस्टम की कमजोरी नहीं है? बहरहाल आपकी इस पूरी खबर पर क्या प्रतिक्रिया है? मोदी सरकार के इस भ्रष्टाचार के पूरे मामले को देखा जाए, अजित पवार का जो 1000 करोड़ की जो संपत्ति को मुक्त कर दी गई इसको देखा जाए, और एक तरफ भ्रष्टाचार पर मोदी सरकार की बड़ी बड़ी बातों को देखा जाए, जनता के टैक्स की गाढ़ी कमाई को लेकर अगर हम सोचें तो आपकी क्या पूरी खबर पर प्रतिक्रिया है? हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और बने रहें क्लिक इंडिया के साथ। शुक्रिया।